अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे बताया जा रहा था कि भाई आप लोग घर को कैसे मैनेज करें। मुझे ये बताएं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके घर में सिर्फ चटनी होती है और चटनी के लिए भी उनके पास सामान नहीं होता, ना उनके पास पुदीना होता है, ना उनके पास सब्ज़ मिर्ची होती है, वो कैसे अपने घर को मैनेज करें और वो कैसे अपने बचत करें और ये वो करें। उनके घर में तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते। मतलब मुझे इस तरह की बातें सुन के इतना अजीब लग रहा होता है ना। मैं यूट्यूब पर जब भी देख रही होती तो यही वाली बातें आ रही होती हैं जी, आप जी खुश रहने की ये टिप अपनाएं और आप अपने घर की बचत करें, जो मर्जी हो जाए, इतने पैसे बचा लें। भाई कैसे बचा लें? लोगों को, बच्चों के पास देने की फ़ीस नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास सालन नहीं बनता। आप सोचेंगे इतना लेवल लो है लोगों का। मैं इतनी हैरान हो रही थी आज, मतलब कि बेनज़ीर जो पैसे मिलते हैं ना, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ से मिलते हैं और क्या उसकी रूल और असूल होते हैं ना। तो वो जो है ना, औरत लेने गई है और वहाँ से थक के, मतलब कि लोग औरतें वहाँ एक दूसरे को कूटती हैं। मुझे मेरी हमसाई ने आकर बताया और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो वो मुझे बातें बता रही थी वो हर बात बताने की भी नहीं होती और ना ही मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। तो वो मुझे कह रही थी औरतें एक दूसरे को पट के, उनके जुंडे पाट रहे होते हैं, उनके बाल एक दूसरे के पटते हैं, उनको नोच रही होती हैं। और कहती पूरा दिन मेरा वहाँ पे लग गया और मुझे एक थैला नहीं मिला। और वो हमारे घर में लेने आई थी पुदीना और सब्ज़ मिर्च के, मैं चटनी बना के रोटी खा लूँ, सोचें आप। और हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे और टीवी पे बता रहे होते आप खुश रहें जी। खुश रहने के तरीके, बचत करने के तरीके, जो मर्जी हो जाए आप खुश रहें। भाई कैसे खुश रहें? आपके 5 बच्चे और वो सारे भूखे बैठे हो, आप कैसे खुश रहेंगे? कोई आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है? मुझे ये बताएं। एक बंदा जो 5 रुपया दिहाड़ी का कहीं से पता नहीं मार मार के लेके आ रहा है और वो घी लेगा कि 400 रुपये के कद्दू लेगा किलो, कि वो करेले 300 रुपये का किलो लेगा। मुझे बताएं वो क्या करेगा? वो 500 रुपये को चट्टेगा, वो देखेगा कि अब इस 500 रुपये में मैंने खुश रहना है। ठीक है, वो तो अपनी बीवी को काटेगा ना कुत्तों की तरह उठ के, कि भाई जो है ना उसकी जेब खाली है, ज़ाहिर है, और वो बीवी अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेगी और ऐसे पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुझे जो है ना ये बात बड़ी अजीब लगती है कि भाई जो 13,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, लोगों के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, 40-40 हज़ार मिल जाता है। और वो 40,000 जब औरतों को मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते कि उनके घर में क्या हालात होते हैं। जब 13,000, चलो 40,000 तो उसको मिला था जिसने पता नहीं को कितने महीनों से लिए ही नहीं होंगे ना। जो और बाकी जो औरतें होती हैं वो जो एक दूसरे को कोट फाड़ रही होती हैं। और वो हमसाए जो अब यकीन करें वो रो रही थी कि भाई इतने महीनों के पैसे आए हुए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं। औरतें आगे नहीं जाने देती और उसकी इतनी बुरी हालत होती है, उसकी आने बाहर आ रहे होते हैं, उसकी जो आँखें होती है कमज़ोरी के मारे, या उसका हाल हुआ होता है। और उसके मतलब कि वो एंड पे क्या हुआ, रितर भी खा के आई है, पैसे भी कोई नहीं मिले और घर में जनाब चटनी बनानी और उसके पास ना पुदीना था, ना सब्ज़ मिर्ची थी, ना धनिया था, कुछ भी नहीं था। और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बाजार जाके मंगा लेती। इवन एक टमाटर नहीं था, एक प्याज नहीं था। और हम लोग जनाब जी इधर उधर से देख रहे होते हैं जी यूट्यूब पे खुश रहने के तरीके। आप ये असूल अपनाएं तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। आप इतनी बचत कर लेंगे तो भाई एक बंदे के पास बचत जो है ही नहीं, उसके 5 बच्चे वो भूख से मर रहा है तो वो क्या करेगा? मुझे बताएं। कुछ भी नहीं, ज़ाहिर डिस्टर्बेंस होगी। अब वो मैं ना पढ़ी लिखी होती हैं ये औरतें, ना लोग, कुछ इस तरह की फैमिली होते हैं जो लोगों के घरों में जाकर काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो बिल्कुल गली में झांकना भी पसंद नहीं करते। ना उनको कोई उनके रिश्तेदार इधर उधर से शरीक बैठे होते हैं, ना वो उनको इजाज़त देते हैं, ना उनका अपना कोई इज़्ज़त ऐसी होती है, ना उनको वो इजाज़त देती है। जो घरों में काम करती हैं उनको तो कोई अच्छा घर मिल जाएगा, उनको तो कुछ राशन भी डलवा कर दे देता है, सफाई कर लेंगे, पैसे हो जाएंगे। लेकिन इस तरह का तबका ऐसा होता है जिनको कोई भी कुछ नहीं दे रहा होता ना, और वो बेचारी हमारी तरह मुँह उठा के बैठी होती हैं। अब मेरा देख लें, मैं जो है ना लगी हुई हूँ किसी का मोबाइल पकड़ के कि चलो 2-4 जमातें पड़ी हुई को सीधी हाथ मार के डिंगा करके तो चलो कोई थोड़ा बहुत पैसे बंदा कमा लेता तो थोड़ी जो है ना बंदे की कोई सीधी हो जाती है कोई तकदीर। तो वो अब उसमें भी कोई मतलब कि कोई अप्रूवमेंट तो नहीं है ना कि 10 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 32 सब्सक्राइबर, ये कोई अप्रूवमेंट तो नहीं है ना। पर एक ही बस वैसे लेस की तरह मैं लगी पड़ी हूँ, चिपकी पड़ी हूँ कि चले कोई नहीं, कभी तो कोई हो जाएगा। लेकिन जब मुझे इस बात का भी खौफ लग रहा था कि मोबाइल है किसी का है, 2 घंटे के लिए लिया है, ख़राब हो गया तो गिर जाए हाथ से, कोई ऐसे उल्टी सीधी हो जाती है तो फिर वो भी मेरा दिमाग जो है ना आप सोचो कि बम बम कर रहा होता है। और साथ में पास डाटा भी नहीं है, मतलब एक कुत्ते खावनी ज़िंदगी होगी ना और तो कुछ भी ना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो है ना आप बहुत जो लो वाले लोग के तबके होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास औरत आई है, इनके मसाइल डिस्कस करें, इन लोगों की बात करें, इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे। और मैंने तो ये सुन के हैरान होगी, उसकी अपनी साथ मुझे बता के जा रही है कि जो मेरा बेटा ना वो भी बीमार है और कि बीमार बंदा 5 बच्चों के साथ क्या क्या कमाएगा, वो किस किस को खिलाएगा, माँ का मुँह रखेगा, बाप का रखेगा, भाइयों का रखेगा, बीवी का रखेगा, बच्चों का रखेगा, आखिर करेगा तो करेगा क्या करेगा। बहरहाल शाम थी, मैं तो बजा रोना पिटना बहुत हो गया था। मैं तो थोड़े से निकली थी अपनी हमसाइयों के साथ, चले थोड़ा मौसम बेहतर है तो थोड़ा एक्टिव हो जाता है बंदा। तो मसाइल में मेरे घिरी हुई थी और यहाँ पे जो औरतें मुझे मिल रही थी उनका भी यही हाल था, उनकी भी रोनी पिटनियाँ थी। भाई रोटी पूरी नहीं होती, दाल पूरी बंदा नहीं ले सकता। 800-800 रुपये किलो दाल हुई या 800 रुपये किलो, और हम बचत के तरीके बता रहे होते हैं।
सोचें आप। और बिल आ गया जी 25,000 रुपया। जो बंदा 500 रुपये महीने का डेली का कमाता है उसका 25,000 बिल आ जाए तो उसने तो उसी दिन फौत हो जाना, उसने तो 5 मिनट भी नहीं मतलब उसकी ज़िंदगी बाकी रह जानी, तो उसका तो ये वाला ही हाल हो जाना है ना। तो और वो क्या करेगा, मतलब कि कोई इधर उधर से बंदा सालन मांग ले, रोटी मांग ले, कितनी मांगे एक बंदा, उसकी तो चलो कोई जिम्मे लगा रहता है। अब जब 7-7 बंदे को रोटी कौन जिम्मे लगाता है, तो ये वाला सीन होते हैं। अब या तो कोई मतलब कि ऐसा आपको हुनर आना चाहिए, ये सबसे बेस्ट बात है। आप ये बताएं जी, आपके घर में जो गुर्बत है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकती हैं। आप कोई हुनर सीखें, कपड़े सीना सीखें, कोई सिलाई कढ़ाई आती हो, कोई कुछ तो आता हो ना, लेकिन उसमें भी आप 5 बच्चों का टब्बर नहीं चला सकते, ये तो मुझे कन्फर्म बात है। ठीक है, जब तक आपको कोई पक्की सपोर्ट हो, कम से कम आपका 10-15 हज़ार का तो राशन आ जाता है। 10,000 का तो कहीं नहीं गया। 10,000 आप बिल के लिए रखें, 10,000 ऊपर के लिए रखें कि भाई चलो कोई अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी है, खुशी गमी साथ है, तो चलो कोई ना कोई बंदे की आ जाती है, तो चलो कोई 2 पैसे पड़े हों, किसी मांगना ना पड़ रहा हो। और हमारे जैसे जो बंदे होते हैं जिनको हम तो भरम भी रखना होता है कि चलो हमारे हाथ में मोबाइल है जी, हमने पता नहीं किसका मांगा हुआ है, ये भी नहीं पता, और दूसरे को क्या पता कि किसका है, उसका अपना है कि किसी और का है। बहरहाल ये वाली चीज़ होती है। और हम लोग जो है ना, ये तरकीबें जो बता रहे होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, तो ये वाली चीज़ मुझसे बड़ी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही होती कि ये आप क्या कर रहे हैं। जब बंदे का पेट भरा हुआ होता है ना, तो उसको इस तरह की बातें करना भी अच्छा लग रहा होता है, वो खुशी खुशी ऐसे बातें कर रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, पूरी थोड़ी रोटी खा तो रहा हो ना। अब ये वाला तबका है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनके बच्चे दूध के मारे बिलक रहे होते हैं और उनके पास दूध नहीं होता। हम तो गज़ा की बात करते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके बच्चे प्यास से और भूख से और बीमारी से तड़प रहे होते हैं, और उनको साथ वाले टब्बर को, घर को, सक्कों के घर को नहीं पता होता कि इधर क्या माजरा हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ और देखती हूँ। मतलब कि लोग हैं 6-6, 7-7 बच्चे टोकरे बड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, और उनको कोई पता नहीं, उनके पास जूता नहीं है, ऐसे कपड़े हैं ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ होता, वो गलियों में भाग रहे होते हैं। और ये हम लोग आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और ये हमारे घर मतलब कि आज़ाद मुल्क का ये वाला हाल हुआ होता है। अब जब वहाँ के लोग हम देखती हूँ गज़ा शज़ा के, तो वो तो सर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। चलो ये मांग तो लेते हैं ना, सुकून तो है, वहाँ तो वो भी नहीं है ना। ये वाली बात बहुत मतलब के काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये वाली चीज़ बहुत ही बंदे को जो है ना तकलीफ़ देती है और बंदे को जो है ना बुरा हाल कर देती है। बहरहाल ये जो है ना, शाम का टाइम था, हम लोग बाहर निकले थे और थक गए थे बहुत ज़्यादा वाक कर करके, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जो है बहुत दिल कर रहा था कि कुल्फ़ी खा लें। वहाँ पे देख क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पों वाला खड़ा था, वहाँ पे आइसक्रीम वाला खड़ा था, पता नहीं क्या क्या खड़ा था, और हमारे हाथ में थी घर से भरी हुई पानी की बोतल, और हम उसी से मुँह धो रहे थे और उसी से हम लोग जो है ना गुजारा कर रहे थे। और मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैंने कहा हवा तो आज़ाद तो है ना, हम लोग सांस तो ठंडी हवा में ले ही रहे हैं ना, इससे बड़ी तो कोई नेमत नहीं है ना। तो वो फिर हम लोगों को मतलब इस तरह के सीन तो चलते ही रहते हैं ना कि भाई हमारे पास कुछ खाने को नहीं था और हमने कुछ लेना था, और हम लोग क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का ज़ाहिर, अब बंदा बाहर निकलता है तो 2 पैसे हाथ पे हो, कोई थैला हाथ पे हो, तो बंदे की ज़रा ज़िंदगी होश गुजर जाती है। तो बहरहाल वो दिन भी आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत कर रहे हैं तो लगे रहे हैं तो कोई ना कोई तो उम्मीद लग ही जाएगी ना। तो बहरहाल आप जो है ना सपोर्ट किया करें, चैनल को बहुत देखें मतलब कि मैं जेन्युइन बातें कर रही होती हूँ ना, मैंने कौन से इधर उधर के मारनी होती है। मतलब कि जो हमारे जो 80% लोगों के यही मसाइल है, 70, 60, 50 के तो ज़रूर ही है ना जो मैं बोल रही हूँ। तो भाई आप मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर देखा करके चले कि आप लोगों को देखने से और आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरी जो है ना व्यू बढ़ जाए। हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं किसी की कोई मतलब कि मदद कर दूँ, मैं इस काबिल हो जाऊँ। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें और लाइक करें और ज़रूर शेयर करें।